तो 2019 में जब अपना नामांकन किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास नो ड्यूज। उन्होंने अपने जो फॉर्म 26 भरा उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया। 19 से 24 में मात्र 5 साल का वक्त। भाजपा का पर्चा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है। मूल विषय जो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे, चुनाव आयोग ने जिस बात को कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, सबको समान अवसर देंगे, वो बातें अब प्रहसन के रूप में सामने आ रही है। इसकी आशंका हम लोगों को पहले से थी और आज वो फलीभूत भी। जब गढ़वा जिस विधानसभा संख्या 80 वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं श्री सत्येंद्र नारायण तिवारी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन्होंने जो अपना पर्चा दाखिल किया, उस पर्चा का जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शपथ पत्र, जिसको हम लोग फॉर्म 26 बोलते हैं। और उस फॉर्म 26 के बारे में चुनाव आयोग का ये बड़ा सख्त मैंडेटरी डिक्लेरेशन है कि आप उसका एक भी कॉलम छोड़ नहीं सकते। दूसरा है, वो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या नोटरी पब्लिक से, और हर पेज में उसका सिग्नेचर एंड सील होना चाहिए। तीसरा है कि जो डेपोनेंट होता है, मतलब जो प्रत्याशी है जो एफिडेविट कर रहा है, उसकी सहमति प्रति पन्ने पे होनी चाहिए। और जो कायदे कानून कहते हैं कि आप यदि चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो आप लाभ के पद पर ना हो, आप पे कोई संगीन अपराध के तहत सजायाफ्ता ना हो, मानसिक और आर्थिक रूप से आप दिवालिया ना हो, भारत के नागरिक जरूर हो, और आपके ऊपर में सरकार का कोई बकाया ना रहे। तो ये सरकार का बकाया ना रहे, ये कैसे होता है कि हम विधायक रहते हुए जो सरकार के तरफ से आवास मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये तमाम चीजें जो उपलब्ध करवाई जाती है, उसका एक शुल्क होता है और शुल्क को आपको देना पड़ता है और एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया जाता है हर विभाग से अलग अलग। भवन निर्माण विभाग देखिए, जो सरकारी आवास है, जो हमारा जेवीएनएल है वो देगी, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम किया वो पूरा है कि नहीं आपको पे किया हुआ, जो नगर निगम है वो देगी आपका ड्रिंकिंग वाटर का पूरा पेमेंट है या नोट का आपको सर्टिफिकेट देगी। और ये अवधि 10 साल का होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में आपके ऊपर कोई बकाया ना। लेकिन सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने, जिनको 2019 तक विधानसभा से जो आवास मिला हुआ था, 149, 150 और 151, ये 3 कमरे उनको अलॉट थे।
उन्होंने जो 2019 में जब अपना नामांकन किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास नो ड्यूज सर्टिफिकेट है और उन्होंने प्रोड्यूस किया। अच्छा, बाद में फिर उनको मिला आवास संख्या E277 सेक्टर 2 जो 2019 के एफिडेविट में, लेकिन 2024 में उन्होंने अपने जो फॉर्म 26 भरा है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया और 2024 का 19 से 24 में मात्र 5 साल का वक्त, जबकि कानून कहता है कि आपको 10 साल का देना, आपने दिया नहीं। और वहां के रिटर्निंग अफसर पे जब हमारे निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा इस बात को उठाया गया तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। हमें जब मालूम चला तो हम लोगों के पास में ये सूचनाएं आई, ये हमारे रिसोर्स के हैं, कि भारत निर्वाचन आयोग के किसी पदाधिकारी ने उनको कहा भाजपा का पर्चा है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।